व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होती है और नौज़ायदा बच्चा किस किस एज पे क्या नया काम करना सीखता है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपका बच्चा किस एज पे उसको क्या नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन सीख लेना चाहिए, तो आप कभी भी खुदा न खास्ता अगर उसका कोई डिले आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको पहचान नहीं पाएंगे और उसके लिए बर वक्त तशख़ीस और इलाज नहीं करा पाएंगे। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। आप में से जो पेरेंट्स ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं और वो उनकी हिफाजत और उनकी सारी डेवलपमेंट कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो उनको यकीनन ये सब पता है। लेकिन ख़ास तौर पे जो अभी पेरेंट्स इस जर्नी के अंदर हैं और उनका पहला बच्चा है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे इसकी अहमियत बढ़ जाती है। नौज़ायदा जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं कि वो क्यूट सा बच्चा बेबी आराम से पड़ा हुआ है। मैक्सिमम वो क्या करता है, आपको आंखें खोल के देखता है और फिर 6 to 8 वीक्स पे तकरीबन स्माइल करना शुरू कर देता है। करीब ख़ास तौर पे जब उसकी मदर होती हैं तो उसको देख के वो स्माइल करता है। लेकिन अब हमने देखना है कि उसके जो बाकी मसल्स हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटी किस एज पे क्या उनको करनी चाहिए और कब वो नहीं करेंगे, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये अपनी उम्र के हिसाब से क्यों ये काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप उस बेबी को जब तक तकरीबन 1.5 से 2 माह की उम्र में उल्टा लिटाएंगे तो वो अपना सर ऊपर उठाएगा। उल्टा लेटे हुए वो सर को उठाएगा और 45 डिग्री एंगल तक वो अपने सर को उठा लेगा। ये एक नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट है। इसी तरह अब वो 3 मंथ्स का हो जाता है तो वो अपनी गर्दन को होल्ड कर लेगा। उससे पहले जब आप उसको पकड़ रहे थे तो उसकी गर्दन सपोर्ट चाहती थी और वो खुद से उसे होल्ड नहीं कर पा रहा था। अब 3 मंथ्स की एज पे एग्जैक्टली उसने अपनी गर्दन को होल्ड करना शुरू कर दिया। इसी तरह ये बच्चा अब 6 मंथ्स का हुआ तो उसने बैठना शुरू कर दिया। पहले जब वो बैठा बग़ैर सपोर्ट के, लेकिन उसकी बैक राउंडेड सी थी। अब तकरीबन 7-8 माह की उम्र पे बिल्कुल वो स्ट्रेट बैठना शुरू हो गया। इसके साथ साथ आपने नोटिस किया कि वो अपने हाथों से लेटे हुए अपने पाँव और टांगों को पकड़ के अपनी तरफ पुल कर सकता है और खेल सकता है। इसी तरह आप इन बिटवीन आपने नोट किया कि तकरीबन 4 महीने की उम्र पे आपने जब उल्टा लिटाया तो वो सीधा खुद ही हो गया। सिमिलरली 5 to 6 मंथ्स की एज पे जब आपने उसको सीधा लिटाया तो कभी वो खुद ही रोल होके उल्टा हो गया। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो उसने नॉर्मली अपनी एज वाइज अटेन की। अब तकरीबन 8 से 9 महीने की एज आ गई तो इस उम्र में उसको क्रॉलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देनी चाहिए। और फिर 10 to 11 मंथ्स पे आम तौर पे वो फर्नीचर पकड़ के या कोई चीज़ पकड़ के सहारे के साथ खड़ा होना शुरू हो गया। और फिर तकरीबन 1 ईयर की एज पे उसने चलना शुरू किया, लेकिन अभी वो बहुत स्टेडी और स्मूथ वेट नहीं है। अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो थोड़ी टांगें फैला के चलता है और बाज़ दफ़ा बाजू भी फैला लेता है। तो ये ज़िंदगी के पहले साल में उसके ग्रॉस डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे कि अगर आपका बच्चा टाइम पे चल नहीं रहा तो आपने क्या करना है और उसको कैसे पहचानना है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें यहाँ मैं अवेयर करती जाऊँ कि अगर बच्चा ज़हनी तौर पे एक्टिव है, अदरवाइज़ ठीक है, आपकी बात सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन ये माइलस्टोन्स उसके डिले हैं। अपने टाइम पे गर्दन नहीं खड़ी की, बैठा नहीं, उठा नहीं, क्रॉल नहीं किया, तो ये इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि या तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या उसके पट्टे कमज़ोर हैं। और हड्डियों की कमज़ोरी की एक अहम वजह रिकेट्स होती है, जिस पे हम किसी और वीडियो में यकीनन बात करेंगे। और कुछ बीमारियां पट्ठों की ऐसी हैं जो मौरूसी भी हो सकती हैं और बाद की ज़िंदगी में भी, और ख़ास तौर पे उन बच्चों में जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मेल नरिश बच्चों का मसल मैस भी कम होता है और वो खासे कमज़ोर भी होते हैं, तो उनमें इन सारी चीज़ों के अंदर डिले हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर रब्ता कीजिए और इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन भी लें, और अगर किसी चीज़ के लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो वो भी ज़रूर लें। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें ज़रूर बताइए।